इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, चार्ज कितने टाइप का होता है। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोलते हैं, या फिर हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी बोलते हैं, या फिर हम इसको सिंपली इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म भी बोल सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है। तो देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर देखो दो वर्ड से बना है ये, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट पे। कोई चीज़ रेस्ट पे होती है तो उसको स्टैटिक बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब हो गया चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। स्टैटिक का मतलब हो गया कि ये हमें सिचुएशन बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो किस सिचुएशन में मूव कर रहा है या फिर वो रेस्ट पे है। तो स्टैटिक का मतलब हो गया रेस्ट पे, तो चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रो प्लस डायनेमिक्स। इलेक्ट्रो का मीनिंग तो वही चार्ज, और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन, ठीक है। यानी कि चार्ज इन मोशन, कि चार्ज जो है वो मोशन में है, रेस्ट पे नहीं है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि डिस्कस करेंगे यहाँ पर चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो उसकी वजह से क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या उसकी एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की कुछ एप्लीकेशन हैं वो आपको बताते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है एक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हो गया कि चार्ज एट रेस्ट, कि जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो उसकी क्या क्या उसकी जो है एप्लीकेशन है, क्या क्या उसके जो है यूजेस हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, पहला तो यही है कि जो आपका जो लाइटनिंग होती है, ठीक है, किसी भी रेनी डे होता है जब बारिश होती है तो आपको दिखाई देती है जैसे लाइटनिंग होती है। तो लाइटनिंग क्यों होती है, तो लाइटनिंग का जो प्रोसेस है, जो नेचुरल जो फिनोमिना है उसमें क्या होता है, जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। यानी कि वो बोलेंगे वहाँ पर जो है स्टैटिक चार्ज आ जाता है क्लाउड्स के ऊपर, और जब वो चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होगा, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा क्लाउड्स का। यानी कि क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा फिर, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से वो उस पोटेंशियल को कम करने के लिए क्या होगा, डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगी। वहाँ से डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगी मीन्स पहले तो क्या हो गया, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, स्टैटिक चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, फिर उसकी जो डिस्चार्जिंग होगी। अब डिस्चार्जिंग के लिए ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर कोई वायर लगी है उसके थ्रू वहाँ पर डिस्चार्जिंग हो जाएगी। तो डिस्चार्जिंग के लिए क्या है, मीडियम क्या है, मीडियम आपका इन्वायरमेंट है, एयर ही है, ठीक है। जब बारिश होती है तो क्या होगा, वहाँ पर एयर होगी, वाटर वेपर्स होंगे, ठीक है। तो उस तरह की जो सिचुएशन होती है वहाँ पर क्या होती है, आपकी जो एयर है वो कंडक्टिंग हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो एयर क्या होगी, कंडक्टिंग होगी, और एयर के थ्रू वो जो चार्ज है वो जो है ज़मीन पे आएगा नीचे, ठीक है, ग्राउंड पे आएगा, और वो ग्राउंड में जो है चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्लाउड्स की क्या है, डिस्चार्जिंग होती है। और ये जो डिस्चार्जिंग का जो प्रोसेस है इसमें आपको फिर जो है वो चार्ज जो है वो एक लाइट की फॉर्म में, एक लाइटनिंग की फॉर्म में आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो ये लाइटनिंग का प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस को, जो लाइटनिंग का जो प्रोसेस है, ठीक है, जो लाइटनिंग का जो प्रोसेस है इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। इसको हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइटनिंग का जो प्रोसेस है। दूसरा है आपका जो कैपेसिटर होता है, जो कैपेसिटर होता है या जिसको हम कंडेंसर भी बोलते हैं। तो कैपेसिटर के अंदर भी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रिंसिपल ही यूज़ किया जाता है। वहाँ पर क्या होता है, जो कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती है वहाँ पर चार्ज आपका एक्यूमुलेट होता है, स्टैटिक चार्ज होता है, ठीक है। तीसरा हम जो है इसका यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जैसे जो चिमनी वगैरह होती है, ठीक है, जो चिमनियाँ होती है वहाँ से क्या होता है, हार्मफुल स्मोक निकलता है, ठीक है। तो उसमें स्मोक में क्या होता है, कुछ जो है बहुत ही हार्मफुल आयंस होते हैं जिनको सेपरेट करना ज़रूरी है। यानी कि अगर वो इन्वायरमेंट में चले गए तो उससे बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हो सकता है इन्वायरमेंट का। तो हम क्या करते हैं,
उन आयंस को सेपरेट करने के लिए चिमनियों के ऊपर हम क्या करते हैं, दो ऐसे प्लेट्स लगा देते हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, एक के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल दिया। तो क्या करेंगे वो प्लेट्स, वो आयंस को सेपरेट करती हैं, ठीक है, आयंस को क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, वो उनको इन्वायरमेंट में जाने से रोकती हैं। तो ये भी जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल पे ही बेस है, ठीक है। इस तरह से जो आपका फोटोकॉपियर है वो भी इसका ही एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ठीक है। और भी इसके जो है बहुत सारे एप्लीकेशन हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के, आप देखते हो डे टू डे लाइफ में बहुत, जैसे कि हम देखते हैं कि जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है फ्रिक्शन की वजह से उनके ऊपर जो है चार्ज जो है एक्यूमुलेट हो जाता है, और जब वो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्जिंग होती है, तो आपको जो है स्पार्क्स आपको दिखाई देता है, या फिर आपको जैसे चिट चिट की जो एक आवाज़ होती है वो आपको जो है सुनाई देती है, ठीक है। तो ये सारे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है जो आप डे टू डे लाइफ में आप देखते हो, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा एप्लीकेशन के बारे में बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक के। उसके बाद हम जो बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में, हमने बताया कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है 2 वर्ड से बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक, यानी कि एक चार्ज एट रेस्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले चार्ज की ही बात कर लेते हैं कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज जो है, चार्ज क्या होता है, डेफिनेशन क्या होगी इसकी चार्ज की, ठीक है। देखो जो चार्ज होता है ये क्या है, इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी, इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जो चार्ज है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है विच causes इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल फोर्स इन मैटर, ठीक है। जिसकी वजह से मैटर के अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है या इलेक्ट्रिकल फोर्स है, या फिर हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बोल सकते हैं, वो आपका मैटर में आता है, ठीक है। तो वो चार्ज क्या है, ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जब ये मैटर के ऊपर आ जाती है या फिर मैटर इस प्रॉपर्टी को गेन कर लेता है, तो वो जो है इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने के योग्य हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए जैसे एक पार्टिकल है कोई, ठीक है, यहाँ पर एक पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल को मान लीजिए कुछ ना कुछ इसके ऊपर चार्ज है, मान लीजिए Q1 चार्ज इसके ऊपर, ठीक है, प्लस Q1 चार्ज इसके ऊपर है। तो अब क्या है, इस पार्टिकल के ऊपर अब ये चार्ज आ गया, ठीक है, ये चार्ज जो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है ये इसके ऊपर आ गई है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है इसके ऊपर लग पाएगा। अगर चार्ज नहीं है तो इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन अब इसके ऊपर चार्ज आ गया तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, ठीक है। मान लीजिए एक पार्टिकल और मैं लेता हूँ, यहाँ पर कोई दूसरा पार्टिकल है, उसके ऊपर जो चार्ज है वो आपका मान लीजिए प्लस Q2 है। अब क्या करेगा, ये जो पार्टिकल है पहले वाला पार्टिकल, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, जिस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अगर इनके ऊपर चार्ज ना हो, मान लीजिए जैसे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और इसके ऊपर भी जैसे कोई चार्ज नहीं है, तब क्या होंगे, अब इन दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। अब यहाँ पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है। जो मासेज की वजह से जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सिर्फ यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। लेकिन अगर इनके ऊपर जो है चार्ज आ जाता है तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगाएंगे, और आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा होता है, डोमिनेट होता है, तो आपको इलेक्ट्रिक फोर्स का इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका चार्ज जो है इसको मेजर कैसे करते हैं, यूनिट क्या होती है इसको मापने की, जो चार्ज की जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट जो होगी चार्ज की वो होती है कूलम, ठीक है। कैपिटल C से इसको लिखते हैं, कूलम होती है इसकी SI यूनिट, ठीक है, चार्ज की। उसके बाद हम बात करेंगे चार्ज जो है ये कितने टाइप का होता है, ठीक है। हम चार्ज एक ही टाइप का होता है या 2 टाइप का होता है या उससे भी ज़्यादा टाइप का होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये है आपका टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज के कितने टाइप होते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको, जो चार्ज के जो 2 टाइप होते हैं वो 2 टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एक तो हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हो गया नेगेटिव चार्ज। अभी ये हमें कैसे पता चला कि जो है एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, ये बताएंगे आपको। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हमें कैसे पता चलेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे कि देखिए जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि 2 तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने एक इस तरह से कोई ग्लास रोड है, ये कोई ग्लास रोड मैंने ली यहाँ पर। इस ग्लास रोड को
दिस इज ए ग्लास रोड, ठीक है, ग्लास रोड है। इस ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब किया है, ठीक है। ये कोई ऐसे इस तरह से कोई ऐसी सिल्क क्लॉथ है, ठीक है, सिल्क का कोई कपड़ा है। सिल्क क्लॉथ से इसको जब मैं रब करता हूँ तो इसके ऊपर कुछ चार्ज आता है, ठीक है। हमें नहीं पता कौन सा चार्ज आता है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आता है, ठीक है। ऐसे फिर मैंने क्या किया, एक और ग्लास रोड ली, ठीक है, दूसरी ग्लास रोड ली ऐसे इस तरह से कोई दूसरी ग्लास रोड ही है। इसको भी मैंने सिल्क क्लॉथ से रब किया है, तो इसके ऊपर भी कुछ चार्ज आता है, हमें नहीं पता उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है या क्या आता है, ठीक है। हमने क्या किया, सिर्फ 2 ग्लास रोड ली हैं, एक ये, ठीक है। तो इन दोनों ग्लास रोड को हमने सिल्क क्लॉथ से रब किया है। जब हम इनको सिल्क क्लॉथ से रब करके नज़दीक लेके आते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करती हैं, ऐसे दूर धकेलती है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये तो ग्लास रोड ली थी, फिर हमने क्या किया, एक एबोनाइट की रोड ली, या फिर हम बोलेंगे एम्बर लिया, या फिर हम बोलेंगे रबर की कोई रोड ली, ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हो। एबोनाइट की कोई रोड ली है हमने इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से कोई एबोनाइट है, एबोनाइट रोड ली। इसको हमने फर से रब किया है, ठीक है। रब किससे करना है, इसको फर से इसको रब किया है। इसी तरह से एक दूसरी एबोनाइट की रोड ली हमने इस तरह से, ठीक है। तो जो दूसरी एबोनाइट की रोड ली है उसको भी हमने क्या किया, फर से रब किया है, ठीक है। ये कोई दूसरी एबोनाइट रोड है, इसको हमने फर से रब किया है, ठीक है। इसको भी फर से रब किया है, इसको भी फर से रब किया है। जब इन दोनों को नज़दीक लेके आते हैं तो ये भी क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी रिपल्सन हो रहा है, यहाँ पर भी रिपल्सन हो रहा है। फिर हमने क्या किया, एक हमने ग्लास रोड ली है इस तरह से, ठीक है, ये ग्लास रोड है, इसको हमने सिल्क क्लॉथ से रब किया है। इसके नज़दीक एक एबोनाइट की मैं रोड लेके आता हूँ जिसको मैंने फर से रब किया। जब इनको नज़दीक ले गया तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। हमने देखा एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। तो ये जो हमारा जो ये एक्सपेरिमेंट था जो हमने किया कि जब ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करके उनको नज़दीक लेके वो रिपेल कर रही हैं, ऐसे एबोनाइट की रोड को जो फर से रब करके नज़दीक ले रहे हैं वो भी एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। लेकिन जब एक ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करके और एबोनाइट की जो रोड है उसको फर से रब किया, उनको नज़दीक लेके आते तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। इससे एक बात आप समझ सकते हो कि यानी कि यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है, यहाँ पर भी रिपल्सन हो रहा है, यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है। मीन्स कि जब हमने एबोनाइट को फर से रब किया तो उसके ऊपर कोई दूसरी तरह का चार्ज आया होगा, जब हमने ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब किया तो उसके ऊपर दूसरी तरह का चार्ज आया होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि देखो जब हम उनको दोनों ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करके नज़दीक लेके आ रहे थे तो उनके ऊपर एक ही तरह का चार्ज आना चाहिए, क्योंकि 2 ग्लास रोड है, दोनों को सिल्क क्लॉथ से रब किया तो दोनों के ऊपर जो चार्ज आया होगा वो एक ही तरह का आया होगा। और एक ही तरह का चार्ज जब नज़दीक लेके आते तो रिपल्सन हो रहा है। लेकिन जब ग्लास रोड और एबोनाइट की रोड को नज़दीक ले गया तो उनमें अट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि एबोनाइट की रोड के ऊपर जो चार्ज आया है वो उससे दूसरी तरह का आया है। यानी कि हमें ये तो पता लगे कि चार्ज जो है वो 2 तरह का होता है, ठीक है। चार्ज हमारा 2 तरह का होता है। तो 2 तरह का चार्ज जो है उसको हमने अब डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है। 2 तरह का चार्ज होता है, उसको हमने डिस्टिंग्विश कर लिया। डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या किया हमने, एक को हमने पॉजिटिव चार्ज मान लिया, एक को हमने नेगेटिव चार्ज मान लिया, यानी कि उनको पोलैरिटी दे दी, एक के ऊपर पॉजिटिव पोलैरिटी, एक के ऊपर नेगेटिव पोलैरिटी, ठीक है। एक को हमने पॉजिटिव चार्ज मान लिया, एक को हमने नेगेटिव चार्ज मान लिया, ठीक है। फिर बाद में हमने ये भी बताया कि जो नेगेटिव चार्ज है वो क्यों होता है और पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। और नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर कब आएगा, जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेस में हो जाते हैं, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा आ जाते हैं, तब उसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो ये हमने जो है टाइप्स के बारे में बताया कि आपके जो चार्ज है उसका जो टाइप कितने तरह के होते हैं। 2 तरह का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टी है चार्ज की, वो डिस्कस करते हैं इसमें। देखो इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि जो चार्ज है ठीक है। तो चार्ज की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जो चार्ज है, चार्ज का जो हमें नेचर देखना है कि किस तरह का चार्ज है वहाँ पर, और ठीक है उसका अमाउंट कितना है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखने के लिए एक डिवाइस है इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, एक डिवाइस है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या करती है, ये नेचर यानी कि चार्ज को मेजर करती है कि वहाँ पर चार्ज जो है या नहीं है, प्रेजेंस देखती है चार्ज की, और उसका नेचर भी देखती है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप जो है ये
प्रेजेंस एंड नेचर, चार्ज का नेचर कैसा है, ठीक है। तो प्रेजेंस एंड नेचर को देखने के लिए उसका पता लगाने के लिए एक डिवाइस है जिसका हम यूज़ करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्कोप में थोड़ा आपको बताते हैं, देखिए कैसे होता है कि इस तरह से मान लीजिए ऐसे कोई इलेक्ट्रोस्कोप मैं बना रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर कोई रोड है, कोई मेटल की रोड है, और यहाँ पर गोल्ड की, ठीक है, सोने की दो ऐसी पत्तियाँ हैं, लीव जिनको बोलते हैं, गोल्ड लीव है। और यहाँ पर एक मेटल की डिस्क ऐसे लगाई है, ठीक है, मेटल की, धातु की है। और इसके नज़दीक इस तरह से क्या करते हैं, ये कोई कंडक्टर है जिसके ऊपर चार्ज है, मान लीजिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे लेके आते हैं, यहाँ पर कोई एक रबर वगैरह का कोर्क है जिसके थ्रू ये जो हमने इस रोड को ऐसे पास किया है इसके अंदर, ठीक है। ये आप बुक के अंदर देख सकते हैं, इसका जो है डायग्राम है। तो इस तरह से, ठीक है, इसको ये जो है यहाँ पर ये है गोल्ड लीव, ठीक है, गोल्ड की है, सोने की हैं, ऐसे पत्तियाँ हैं, ठीक है, लीव्स हैं इनको बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या होगी, बहुत ही थिन है, वेरी थिन, ठीक है, वेरी थिन गोल्ड लीव्स, ठीक है। ये मेटल की कोई रोड है, ये कंडक्टर है कोई भी, ठीक है, मेटल बोल सकते हो आप, कंडक्टर बोल सकते हो, कंडक्टर है जिसके ऊपर चार्ज है, ठीक है, मान लीजिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये मेटल डिस्क है, मेटल डिस्क, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करें, देखो ये प्रेजेंस और नेचर कैसे चेक करेगा। जैसे ये कोई कंडक्टर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इस जो मेटल की जो डिस्क है इसके साथ इसको टच करेंगे, इसके साथ ये क्या करेगा, इसके साथ कॉन्टैक्ट में आएगा, तो क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। देखो जो चार्जिंग के जो मेथड है, चार्जिंग के मेथड भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि चार्जिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं, कि जैसे चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। मेनली 3 तरह के मेथड हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वो बताएंगे उसमें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बाय कंडक्शन, यानी कि डायरेक्ट इसके साथ कॉन्टैक्ट में आएगा तो क्या होगा, कंडक्ट करेगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसा क्यों होगा, तो ये मेटल की रोड है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पर क्या है, डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की। तो ये मेटल रोड क्या करेगी, तो ये इसको बोलेगी कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो आपके पास बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, कुछ चार्ज मेरे ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या करती है, इसको कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन देती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके पास, यहाँ से इसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसकी जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम होगा, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से जो है चार्ज की शेयरिंग होती है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस तरह से जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये गोल्ड लीव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही आएगा। अब देखो लाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये दोनों देखो, ये क्या है, इधर चार्जेज आए हैं, अभी से एक ही तरह के चार्ज हैं, ठीक है। लाइक चार्जेज क्या करते हैं एक दूसरे को, हमें पता है कि लाइक चार्जेज जो होते हैं, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लाइक चार्ज हैं तो क्या करेंगे, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि रिपल्सन होगा तो ये क्या करेगी, जो गोल्ड लीव है ये एक्सटेंड करेगी, ठीक है, फैल जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि यहाँ पर देखो कि चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है, प्रेजेंस का पता चलेगा, ठीक है। फिर नेचर का कैसे पता चलेगा, अब यहाँ पर हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया है, फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको हटा के कोई दूसरी कंडक्टर लेके आएंगे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो फिर तब हम देखेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, यानी कि इसका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कोई दूसरी रोड लेके आए, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि वहाँ पर क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे सकती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसकी जो पॉजिटिव चार्ज है उसका ये कम हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो क्या होगा, ये जो रिपल्सिव फोर्स है, जो ये रिपल्सिव फोर्स लग रहा है इन दो लीव्स के बीच में, वो कम होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह, तो यहाँ पर क्या करता है, जो इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है, इससे हम जो है इसकी चार्ज की प्रेजेंस और उसका नेचर दोनों हम यहाँ पर डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर अभी प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है चार्ज की, तो पहली जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, पहली जो प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्ज, पहले तो ये है कि लाइक जो चार्ज होते हैं, एक तरह के जो चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। यानी कि लाइक चार्ज होगा उनमें तो क्या होगा, उनके बीच में जो फोर्स होगा, जो हमने अभी बताया था, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी इस तरह का होगा, वो रिपल्सिव फोर्स होगा, और अनलाइक चार्ज होगा तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की, कि जो आपका चार्ज है, ये चार्ज इज ए
कंजर्व क्वांटिटी है, ठीक है। जो चार्ज होता है वो कंजर्व होता है, यानी कि वो जो चार्ज है वो टाइम के साथ चार्ज नेट जो अमाउंट है चार्ज का वो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। डेफिनेशन क्या देंगे इसकी कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू दी अनदर बॉडी, ठीक है। ट्रांसफ़र किया जा सकता है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल वही है कि जैसे एक ग्लास रोड हमने इस तरह से ली थी, ये ग्लास रोड है, और एक सिल्क क्लॉथ लिया था हमने, ऐसे इस तरह से कोई सिल्क क्लॉथ है। इन दोनों को जब रब करते हैं तो क्या होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस तरह से, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अभी क्या हुआ देखो, इसको हमने रब किया है तो यहाँ पर क्या हुआ है, जस्ट चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ है, चार्ज का क्या हुआ यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ। देखो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले गए, लेकिन जो दोनों को जब जोड़ेंगे, ठीक है, दोनों का जब हम नेट अमाउंट देखें तो क्या है, चार्ज तो वही है जो पहले था, जीरो, अब भी जीरो ही है। देखो +3 यहाँ पर है, -3 यहाँ पर है, दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या हो गया कि चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, उसे सिर्फ ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो यहाँ पर देखोगे आप जो नेट चार्ज है वो आपका सेम रहेगा, ठीक है। जो चार्ज है वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये होगी आपकी कंजर्वेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, इसको चार्ज कंजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तीसरी इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी है चार्ज की कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज होता है, ठीक है। चार्ज क्या होता है, चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज मीन्स चार्ज को मैं कैसे लिखूँगा, Q = N/E, और जहाँ पर N है वो एक इंटीजर है, N क्या है, इंटीजर है। यानी कि चार्ज क्वांटाइज होता है, ऐसे नहीं कि चार्ज को हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने जैसे यहाँ पर लिखूँ, मैं यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, N इंटीजर है तो N की वैल्यू क्या होगी, -5 हो सकती है, -4 हो सकती है, ठीक है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, या फिर आपकी +1 हो सकती है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगी 1.5, 1.7, 1.8 ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यानी कि क्वांटाइज है, यानी क्या लिखेंगे, चार्ज आपका ये तो हो सकता है 1E, या आपका चार्ज हो सकता है 2E, या चार्ज हो सकता है 3E, ऐसा तो नहीं होगा ना 1.5E होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए क्या है, ये क्वांटाइज है। यानी कि हमेशा क्या होगा, या तो E होगा या 2E होगा या 3E होगा, या फिर बोलेंगे -E होगा, -2E हो। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, ठीक है, तो वो है। तो ये इसलिए हम बोलेंगे कि इसको चार्ज होगा ये आपका क्वांटाइज होगा, ठीक है। जैसे कि मास में होता है, अभी मास तो कुछ भी हो सकता है ना, 0.5 ग्राम भी हो सकता है, 0.6 ग्राम भी हो सकता है, 0.55 ग्राम भी हो सकता है, यानी कि वो क्वांटाइज नहीं है। लेकिन चार्ज ऐसा नहीं है, चार्ज क्या है, क्वांटाइज है। हमेशा ये इसी फॉर्म में होगा जहाँ पर N क्या होता है, आपका इंटीजर होता है, ठीक है। बस, और E जो है, E की वैल्यू क्या है, देखो E की वैल्यू ऐसे नहीं बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही चार्ज है, क्योंकि ये N इंटीजर मैंने लिख दिया यहाँ पर ऑलरेडी। E को मैं लिखेंगे 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। E के ऊपर जो है चार्ज है वो इतना होता है, ठीक है। यानी कि चार्ज होगा वो इसके, जो ये मैंने लिखा है इतना चार्ज है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम लिखा ना, इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, हमेशा इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कुछ भी हो जाएगा, वो चार्ज में से क्या होगा, जो मैंने नंबर ये लिखा है E, इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है। तो ये हो गया चार्ज इज क्वांटाइज, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें बात कर रहे हैं जो चार्ज का मेथड है, ठीक है, चार्जिंग के मेथड है, ठीक है। चार्जिंग के मेथड कौन कौन से हैं, एक तो हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। वो और बात कर लेते हैं इसमें। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ, ठीक है। तो चार्जिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं, देखो पहला मेथड चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन तो आपको बता ही दिया, जो इलेक्ट्रोस्कोप में बताया था कि एक मेटल की रोड थी, मेटल की डिस्क थी, वो डिस्क के ऊपर कोई कंडक्टर था, वो उसके बिल्कुल कॉन्टैक्ट में था, तो कॉन्टैक्ट में था तो उसने चार्ज का ट्रांसफ़र कर दिया था, ठीक है। उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, फिर इलेक्ट्रॉन्स दूसरी रोड से इलेक्ट्रॉन चले गए थे, तो दोनों के ऊपर जो है चार्ज शेयर हो गया था, तो वो तो था कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। दूसरा है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी आपको बता दिया है, ठीक है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या था, ये ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को जब रब करते हैं तो उनके ऊपर चार्ज आ जाता है, ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से जो है चार्जिंग हो सकती है। तीसरा जो है चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन आपको बताते हैं कैसे होता है, ठीक है। देखिए मान लीजिए एक कोई एक स्फीयर है, इस तरह से कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, या फिर बोलेंगे मेटल का कोई स्फीयर है, इसको ऐसे यहाँ पर मैंने इसको प्लेस किया हुआ है, ऐसे किसी एक, यानी कि क्या है, कोई एक रोड है, ठीक है, ये
जो स्फीयर है, कोई मेटल का स्फीयर है, ये ऐसे यहाँ पर इंसुलेटिंग, ठीक है, इंसुलेटेड कोई रोड है उसके साथ इसको ऐसे प्लेस किया गया है, या फिर बोलेंगे यहाँ पर जो इसका कॉन्टैक्ट है वो किस तरह से है, इंसुलेटिंग है, ठीक है, इंसुलेटिंग। ये मेटल की कोई मेटल स्फीयर है, मेटल का कोई स्फीयर है, ठीक है। और ये जो स्फीयर मैंने जिसके ऊपर रखा है, ठीक है, ये जो कोई इसका जो एक प्लेस है जहाँ पर मैंने इसको रखा है, तो वहाँ पर क्या है कि जो है कोई कंडक्टिंग नहीं है वो, ठीक है, ये जो जॉइंट है यहाँ पर ये कंडक्टिंग नहीं है, ये इंसुलेटिंग है, यानी कि इसका जो है नीचे जो रोड है और जो ग्राउंड है उसके साथ कोई इसका कॉन्टैक्ट नहीं है। और मेटल स्फीयर को क्या किया मैंने, एक ऐसे ही इस तरह से मान लीजिए कोई एक रोड है, ठीक है, मान लीजिए कोई मेटल की ही रोड है, उसके ऊपर इस तरह से चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसे पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा, जब ये पॉजिटिव चार्ज को इसके नज़दीक लेके आऊँगा, ये मेटल है या फिर बोलेंगे कंडक्टर है, मेटल बोलो या फिर इसको बोलो कंडक्टर, कंडक्टर या कंडक्टिंग स्फीयर, क्या है ये, कंडक्टिंग स्फीयर है। तो कंडक्टर के अंदर आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, इधर मैंने पॉजिटिव चार्ज एक रोड लेके आया हूँ, तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो होंगे, तो क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह क्या होगा, जितने भी इस मेटल के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे सारे इस वाले जो सरफेस है उस पर इकट्ठा हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है, यानी कि जो कंडक्टिंग जो स्फीयर है उसमें जितने भी आपके फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले जो सरफेस है वहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। और इधर क्या बचेगा, फिर आपका पॉजिटिव जो चार्ज है वो आपका इधर बच जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो सारे इधर शिफ्ट हो जाएंगे जितने भी, इधर सिर्फ आपका पॉजिटिव चार्ज बचेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर करके क्या कर रहे हैं, चार्जिंग, ठीक है, तो मेथड ऑफ चार्जिंग कर रहे हैं बाय इंडक्शन मेथड, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, देखो हमने एक बार क्या किया, इलेक्ट्रॉन जो है सारे इधर शिफ्ट हो गए, इधर आपका पॉजिटिव चार्ज बच गया। फिर हम करेंगे, हमें क्या करना है, देखो फिर हम जो ये वाला जो फेस है यहाँ पर हम इसकी अर्थिंग करेंगे, ठीक है, इस तरह इस वाले फेस की इस तरह से अर्थिंग करेंगे। अर्थिंग की तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अर्थिंग की तो यानी क्या जो जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अर्थ क्या करती है, न्यूट्रलाइज कर देती है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अभी इलेक्ट्रॉन तो सारे इधर शिफ्ट हो गए थे, वो तो नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो क्या होगा, उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, उनके ऊपर क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स लगने की वजह से वो तो सारे सारे जो है इस वाले सरफेस के ऊपर जमा हो रहे हैं, ठीक है, इधर वो चिपके हुए हैं एक तरह से इस वाले सरफेस पे, वो यहाँ से नहीं हिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव पोटेंशियल है या पॉजिटिव चार्ज है, तो वो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अभी ये चार्ज जैसे ही न्यूट्रलाइज होगा, हम क्या करेंगे, इस रोड को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, इस रोड को यहाँ से दूर ले जाएंगे। तो अब आपका जो स्फीयर होगा, ये जो आपका कंडक्टिंग जो स्फीयर है, ठीक, इस तरह से हमने जो रखा है, इसमें क्या होगा, इसको जब यहाँ से हटाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो गया। अब क्या होगा, अब ये जो है यहाँ से इस रोड को हम दूर ले जाएंगे, तो अब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। तो अब क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अब इसके अंदर रैंडमली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी कि इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो क्या कर दिया हमने, कोई कंडक्टिंग स्फीयर था उसकी हमने चार्जिंग कर दी, यानी कि ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं हम चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे, ठीक है। बाकी जो इसमें है कुल मिला है, ठीक है, और भी इसमें जो है अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो किसी दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।